मैं हरिहर बोल रहा हूं और आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल कार्टून विद भव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी जानकारी आपको पहले ही नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। अपना प्यार अवश्य दें। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव धरनीपुर में एक किसान रहता था, हरिहर। वो आम किसानों जैसा ही था, सरल, ईमानदार और मेहनती। उसकी उम्र कोई 45 के आसपास थी। रंग गेहुआ, शरीर मजबूत और आंखों में उम्मीद की चमक। उसके परिवार में पत्नी गौरी, एक बेटा आरव और एक बूढ़ी मां थी। हरिहर के पास लगभग 3 एकड़ जमीन थी। वो हर मौसम में फसल बोता, लेकिन बारिश कभी समय पर होती, कभी बिल्कुल नहीं। कभी फसल में कीड़े लग जाते, कभी मंडी में दाम इतने गिर जाते कि लागत भी पूरी नहीं होती। किसानी अब घाटे का सौदा बनती जा रही है, गांव में कई किसान कहते थे। कुछ तो अपनी जमीन बेचकर शहर की तरफ पलायन करने लगे थे। लेकिन हरिहर उन लोगों में से नहीं था जो हालात से हार मान ले। वो जब भी खेत में काम करता सोचता कि क्या कोई और तरीका है जिससे मैं अपनी जमीन से अच्छी आमदनी कमा सकूं। एक दिन गांव के स्कूल में एक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आए। उन्होंने किसानों को जैविक खेती, बहुफसली खेती, मधुमक्खी पालन और सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जानकारी दी। सब किसान हंसने लगे। ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल में नहीं चलेगा। हमारे पास पैसे भी नहीं है इन सब के लिए। लेकिन हरिहर चुपचाप सुनता रहा। वो घर गया और रात भर जागकर इन विषयों पर पढ़ता रहा। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब समय है खेती को ज्ञान और विज्ञान से जोड़ने का। हरिहर ने सबसे पहले अपने खेत के एक कोने में एक छोटा सा केंचुआ खाद प्लांट बनाया। इससे उसे जैविक खाद मिलने लगी, जिससे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। फिर उसने कुछ पैसे जोड़कर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया, जिससे कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सके। इसके साथ साथ उसने खेत में कुछ हिस्से में सब्जियों की खेती शुरू की और एक कोना फूलों के पौधों के लिए रखा, जो शहर की मंडी में अच्छे दाम पर बिकते थे। हरिहर ने 5-6 छत्तों में मधुमक्खी पालन भी शुरू किया। इससे उसे शुद्ध शहद मिलने लगा, जो लोगों को बहुत पसंद आया। 1 साल के भीतर ही हरिहर की आमदनी दोगुनी हो गई। पहले जहां उसे 30-40 हजार मिलते थे, अब वो 80-90 हजार तक कमा रहा था। गांव वाले अब चौकन्ने हो गए। हरिहर क्या कर रहा है? उसकी जमीन भी तो उतनी ही है। इतनी हरियाली उसके खेत में कैसे है? धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। हरिहर ने उन्हें हर बात खुले दिल से बताई। अगर हम किसान खुद ना बदलें तो कोई सरकार, कोई योजना हमें बचा नहीं सकती। हरिहर की प्रेरणा से कुछ और किसानों ने भी जैविक खेती शुरू की। कुछ ने ड्रिप सिस्टम अपनाया, किसी ने बकरी पालन शुरू किया, तो कोई मशरूम उगाने लगा। गांव का चेहरा बदलने लगा। अब वहां से लोग पलायन नहीं कर रहे थे, बल्कि आसपास के गांवों से लोग धरनीपुर आकर खेती के नए तरीके सीख रहे थे। एक दिन हरिहर को जिला मुख्यालय से बुलावा आया। वहां उसे श्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजा गया। उसके खेत का दौरा करने कई अफसर, पत्रकार और युवा छात्र आने लगे। उसके बेटे आरव ने गांव में एक छोटा किसान ज्ञान केंद्र खोला, जहां युवा किसान खेती के साथ साथ तकनीक सीखने लगे। आज धरनीपुर न सिर्फ हरियाली में समृद्ध है, बल्कि आत्मनिर्भर भी है। और इसकी जड़ में था एक किसान, हरिहर, जो जमीन से जुड़ा था, लेकिन सोच से ऊंचा।